चलिए आज हम बताएंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्नमाला 6.3। 6.3 क्या कह रहा है, कहाँ है लिखने वाला? तीन जो है क्वेश्चन नंबर के आकृति बना हुआ है। 6.3 का आकृति किताब में दिया हुआ है। आकृति 6. क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का आकृति 6.39 में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है। ऐसे ही नहीं यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ एम है, यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। किताब का रहा है, प्रश्न का रहा है, दोनों 90 डिग्री डी और एन समकोण है, सिद्ध करना है। एक में क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी। दो में क्या कह रहा है, सीए बटा पीए बराबर बीसी बटा एमपी। प्रमाण त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एएमपी। देख लीजिए एबीसी एबीसी ये त्रिभुज, एएमपी ये त्रिभुज है ना। त्रिभुज इसमें क्या है, 90 डिग्री एबीसी। इसमें इस त्रिभुज में ये 90 है, इस त्रिभुज में ये 90। एएमपी कोण एएमपी काहे बराबर है भाई, 90 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में भी कोण ए, अब त्रिभुज एएमपी में भी कोण ए, कोण ए बराबर कोण ए तो भाई निष्ठ है, इसलिए कोण समरूपता से कौन समरूपता कौन समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी। चलो समरूप हो गया। नंबर 2 क्या है, सीए बटा पीए और बीसी बटा एमपी। देखेंगे ये जो बटा भुजा बटा है ये किस त्रिभुज में है, एसी। अच्छा तो सीए है, सीए और पीए, बीसी और एमपी, ये दोनों त्रिभुज में है ना। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एएमपी से चूंकि कोण एबीसी बराबर एएमपी 90 डिग्री, चूंकि कोण ए बराबर कोण ए उभय निष्ठ है ना। कोण समरूपता से, कोण समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी। हम जानते हैं क्योंकि हम
जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। इसलिए त्रिभुज ABC के हम कर्म ले रहे हैं। कर्म 90 के सामने वाला भुजा क्यों होता है? कर्म CA। तो इस त्रिभुज के विकल्प लेंगे, इसका ही 90 के सामने वाला भुजा कर्म AB है ना, ये PA लिखा हुआ है, PA लिख लीजिए। अब त्रिभुज ABC में हम लंब ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? लंब BC। तो इसका भी लंब लेंगे MP। यही आपको लाना है, समझिए सारी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ने जी, हाँ देखिए क्या कह रहा है। CD और GH कर्म षटकोण ABC और EGF के ऐसे समद्विभाजक यानी दो बराबर भाग में बटा है कि बिंदु D और H कर्म षट त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFG। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज निकालते हैं FEG। ठीक, अभी दोनों त्रिभुज फिर से ध्यान दीजिए। CD और GH कर्म षटकोण ABC और EGF। CD देना है पहले ABC, कौन ABC में, कौन ABC ये है ABC, ये है जी ABC में देना है कौन सी CD। ना CD है, CD कैसे होगी? CD देना है तो यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होना चाहिए। हाँ कौन C है, सही तो है, बीच में कौन C है जी, CD दे दिए, ये ना CD दिए कर्म से ACB कौन है ACB दिया हुआ है ना। आप GH देना है कौन G से, कौन G से देना है G और H, FGH से देख लीजिए आप बढ़िया से। त्रिभुज ABC में C कौन को समद्विभाजित करना है और EG में कौन समद्विभाजित है। समद्विभाजित के मतलब दो बराबर भाग में बटाना है ना। समद्विभाजित का मतलब नहीं होता है जिस कोण को दो बराबर भाग में बांटेंगे वो समद्विभाजित कोण होगा। कर दिया है। और बिंदु D, पहले D और बाद H दिए, समझ गए? ये तो हो गया चित्र के काम। और फिर किया है कि भुजा AB और EF पर स्थित है। AB पर और EF पर स्थित है कि नहीं? D और H कहाँ स्थित है? AB और EF। प्रश्न यही कह रहा था, है ना? तो दिया हुआ कौन सी है? यदि दिया है त्रिभुज ABC, AB समरूप त्रिभुज FE दिया हुआ है, कह रहे हैं दिया। यदि ABC समरूप त्रिभुज EFG है तो सिद्ध करे, दिखाए कि दिखाए तो मतलब वो है सिद्ध करे, सिद्ध करे कि एक में कौन सी है? CD है, CD बटा GH बराबर AC FG। नंबर 2 में
सोची BCA बी ने इधर ए बोलता है हाँ सोचिए HGE है हाँ 3 नंबर BCA HGF तीनों को लाना है ना। चलिए परवान से परवान चलेंगे। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जो दिया हुआ उससे हम उसको ठीक करते हैं। दिया हुआ क्या है? चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG दिया है। ये है ना, हम क्या जानते हैं? समरूप त्रिभुज की संगत कोण समान होती है, संगत भुजा समानुपाती होती है। जानते हैं ना जी जी। तो दोनों बारका त्रिभुज में है, दोनों बारका त्रिभुज के कोण की कर देना है समान। काहे? समरूपता के गुण से। लिख दीजिए, मैं तो पहले लिख दीजिए। चूंकि संगत कोण लेना है कोण A बराबर कोण F, चूंकि कोण B बराबर कोण E, चूंकि कोण C बराबर कोण G। काहे? समरूपता के गुण से, है ना। ये तीनों काहे बराबर हुआ? समरूपता के गुण से। क्योंकि समरूपता की कहता है किसी भी दो आकृति अगर समरूप है तो उनकी संगत कोण समानुपाती, संगत भुजा संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपाती। कब होगा ये? जब दोनों त्रिभुज समरूप रहेगा तब। संगत कोण कौन से समरूप रहेंगे यदि, क्योंकि कोण C और कोण G क्या समद्विभाजित दो बराबर भाग में बटा हुआ है बाबू। इसलिए हम अभी कोने कोण बराबर किए। ठीक समझ गए? अब एक चीज और दिया हुआ क्या है कि कोण C और कोण G जो है समद्विभाजित। हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है। कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक माने दो बराबर भाग में बटे हुए हैं। चूंकि कोण C ने C बराबर कोण G कौन सी है? समद्विभाजक है। समद्विभाजक के मतलब दो बराबर भाग में बटा हुआ है बउआ। दो बराबर भाग में बटा जितना भी है उसका अच्छा बड़े कोण दे देते हैं। क्या दिया हुआ है? ACB बराबर हाफ कोण EGF। दोनों हाफ कर दिए हैं, बराबर भाग में बांट दिए हैं। अब ये दोनों बराबर भाग में बटा हुआ है तो आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कोण C को हम दो बराबर भाग में बांटते हैं। पहले पहला भाग लिख रहे हैं, कैसे लिख सकते हो? ACD जब इसका उपरेला भाग है तो इसका भी हम उपरेला लेंगे। कौन सी FGH समीकरण 4 है। समीकरण कोण BC बराबर एक निचला EGH समीकरण। तो किसका डेटा है? क्वेश्चन की कह रहा था कि कोण जो है C और H जो कोण है समद्विभाजित है।
सम माने बराबर, द्वि माने दो, सम द्विभाजित, दो बराबर भाग में बटा हुआ है, तो ये दोनों बराबर हुआ ना हुआ, ये दोनों बराबर हुआ है ना, क्योंकि कोण सी और कोण जी क्या था, बराबर था। काहे बराबर था? तो समरूपता के गुण से बराबर लाए थे, समरूपता के गुण से बराबर लाए थे। अब आई दोनों कोण बराबर था, दोनों सम विभाजित हो गया, दो बराबर भाग में बढ़ गया, तो ई वाला एकरा साथ ई वाला एकरा साथ, ताकि तो बराबर है ना। अगर ई 40 है, ई 40 है, और 40 40 को दो बराबर भाग में बांटेंगे, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? वही तो लिखे, वही तो लिखे। अब आ जाइए, क्या आपको लाना है एक नंबर में? एक नंबर से क्या लाना है? CD, करें CD, देख लीजिए, CD ये वाला, और GH ये वाला, AC ऊपर वाला है ना, और FG ई वाला, ये दोनों है, दोनों त्रिभुज। चलिए, त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज FGH, दोनों को समरूप करेंगे, समरूप संगत भुजा, समानुपात समरूप करने के लिए दो कोण भी करेंगे, बराबर कर देंगे। तो इस त्रिभुज में दो कोण बराबर किए, इस त्रिभुज में कोण A और कोण F बराबर किए थे, कोण A बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण F, समीकरण X में बराबर है। ये तीनों बराबर कब आया? समरूप से है। ई कोण बराबर ई कोण नहीं किए थे ना, कौन सी? AC बराबर कोण FGH, है ना, समीकरण दो को बराबर हो गया, तो कोण समरूपता से, कौन समरूपता से, त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज FGH, है ना। हम जानते हैं, लिख दोगे यहाँ, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, लिख दोगे ना। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। इस त्रिभुज का हम लिए BC लाना था, यानी CD लिखा हुआ है, CD। इस त्रिभुज के हम ये वाला नहीं है, इस त्रिभुज के भी लेंगे संगत भुजा GH। इस त्रिभुज के हम AC ले रहे हैं, तो इस त्रिभुज के की लेंगे PRO नंबर 2। क्या है? त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज HGE। चलिए देखिए, कने गए थे DCB ई वाला, और HGE ई दोनों है ना। कोण B बराबर कोण E, आया ना, ई त्रिभुज में कोण B और कोण E बराबर है। समीकरण ये है दूसरे, चूंकि कोण BCD और EGH ने बराबर किए थे, समीकरण 5 में BCD बराबर कोण EGH, समीकरण 5 लिखा, समीकरण 5 दो कोण बराबर हो गया, नीचे आ जाएगा, नीचे कोण समरूपता, कोण समरूपता से, दोनों त्रिभुज की हो गया, नहीं आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आ पाएगा, नहीं आएगा, ये लिख दोगे। अब दो कोण बराबर कर दिए, कोण समरूपता दोनों त्रिभुज की हो गया समरूप। यहाँ पर खाली लिख देना है, ये दोनों के 2 नंबर लिख देना है, 2 नंबर अब प्रूफ लिख दीजिए, ठीक। अब देख लीजिए
त्रिभुज 3 नंबर एडीसी कने गया एडीसी डीसीए कने गया डी सी ए ये वाला और एचजीएफ ये दोनों समरूप करके किए हैं कहीं पर किए हैं ना आई किए हैं है ना ये किए हैं बस ये दोनों त्रिभुज ऐसे समझा भी देते हैं इसी दोनों त्रिभुज में कोण ए कोण एफ कोण ए और कोण एफ के बराबर समीकरण एक से ए सी डी और एफ जी एच समीकरण 4 से कौन कौन समरूप का दोनों त्रिभुज की हो गया समरूप लिख के प्रूफ लिख लीजिए समझ गया चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 आकृति 6.40 है ए बी सी डी ठीक है उसके बाद इसका बढ़ाया वो भाग बढ़ाता तो डॉक्टर लगता है अब है एफ ने ये है हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा आकृति 6.40 में भुजा ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु माने जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है जो एडी लंब बीसी एडी लंब बीसी बीसी पर एडी लंब है और ई और एफ यहाँ ई है ना ई एफ लंब एसी तो सिद्ध करे एबीसी और ईसी एफ समरूप है पहले दिया जो दिया है वही लिखना है क्या दिया हुआ है ए बी बराबर एसी ए बी बराबर एसी सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है त्रिभुज बताइए ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ ये सिद्ध करना है प्रमाण जो किया है उसी सिद्ध के सारे हम चलेंगे ए बी बराबर ए सी यहाँ लिख दोगे दिया दो भुजा बराबर तो किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर तो उसका दो कोण भी बराबर कौन कौन संलग्न कोण सम्मुख भुजा के समान कोण सम्मुख भुजा के समान कोण सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं या लिख सकते हो समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं चूंकि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं इसलिए AB के सामने वाला कौन बताओ कौन AB के सामने कौन AB के सामने कौन C होगा जी AC के सामने कौन नहीं होगा समीकरण ए अब चलिए जो त्रिभुज को समरूप कर बताया त्रिभुज ए बी तथा सी BC अपने ना यहाँ BC अपने सिद्ध करे में ECF ठीक है सर तो की बोलो है देखो कोई नहीं बोलेगा तो हम तब ना कंफ्यूज हो जाइए चलिए दोनों त्रिभुज सही आइए ABD कने है ABD की त्रिभुज
ECF ये त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज और ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में ही कितना, इस त्रिभुज में ही कितना, कौन सी पहले AB बराबर ई कोण EFC का है बराबर है ना। इस त्रिभुज में कौन कौन है, इस त्रिभुज में कौन कौन है, बराबर है ना। अरे कौन C बराबर B लिखो या कौन B बराबर C लिखो, बात है क्या है ना जी, दो कौन बराबर हो गया, कौन कौन समरूपता से त्रिभुज ABC बोल रहा है, क्या आता है ये ABC करते रहता है, त्रिभुज CCAF। चलो अगला दिन